कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है। राजधानी जयपुर में भी ईडी कार्यालय के बाहर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी मंत्री, विधायक और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। डोटासरा ने आह्वान किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से किसी भी तरह की कार्रवाई की गई तो देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल भर देगा और सड़कों पर आ जाएगा। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जिस परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी, उस परिवार की महिला को 75 वर्ष की उम्र में बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही डोटासरा ने कहा कि कल सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी केंद्र पर जमकर निशाना साधा। इस केंद्र सरकार की दमनकारी राम के मतलब है। जैसे कांग्रेस पार्टी और उनके महान नेताओं ने देश को आजाद कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, वैसी की वैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। फासिस्टवादी ताकतें इस देश में सत्ता पे काबिज हो गई हैं, इसलिए ये लंबी लड़ाई चलेगी और इनके जो ये राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा करके जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर, जिनके दादी इंदिरा जी, राहुल जी की दादी इंदिरा जी और सोनिया गांधी जी की सास और राहुल जी के पिता राजीव गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, ऐसे परिवार के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर सोनिया गांधी जी जो जब से भारत में आई है तब से लेकर के बिना कोई पद के इस देश के लोगों की सेवाएं कर रही हैं। राहुल गांधी जी केवल एमपी हैं, कभी वो सत्ता में नहीं आए, 10 साल यूपीए सरकार। देखिए, ईडी जो पाप कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। आपको पता है 5 दिन पहले आटा, दाल, चावल, दूध, छाछ सब पर इन्होंने 5% ज़्यादा टैक्स लगा दिया। पहले कपड़े जूते पर टैक्स लगा दिया। हालात बहुत ख़राब है। आप यूपी और बिहार में तो और भी ज़्यादा गरीबी, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। और मैं रोज कहता हूँ 2 तरह के लोग हैं, एक जो एक पेट कम करने के लिए दौड़ रहा है, एक पेट भरने के लिए दौड़ रहा है। 60 करोड़ लोगों की रोटी छीन ली। अब ध्यान डाइवर्ट करने के लिए 21 तारीख पहले से तय थी, ऐसे टाइम पे आपने टैक्स लगाया। अब सोनिया गांधी जी को आपने ईडी में बुला लिया। माहौल कैसे बनाया जाता है, ध्यान कैसे हटाया जाता है, ये सब ये जानते हैं। और आज राष्ट्रपति का चुनाव भी है, तो जो हालात बीजेपी ने क्रिएट किए, तय बात है, जो हालात कर दिए, टैक्स लगाकर भूख से लोग मरेंगे, महंगाई से परेशान होंगे, तो मुकाबला होगा। ये तो धन्यवाद मनमोहन सिंह जी की पुरानी कांग्रेस की सरकार को, जो नरेगा लागू कर दिया, उसके कारण गांव-गांव में रोटी मिल रही है लोगों को। देखिए, आज सोनिया जी को जो बुलाया ईडी के अंदर, पहले राहुल जी को बुलाया गया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी उदलित कार्यकर्ता है, भारी गुस्सा है। जिस प्रकार से ये उपयोग कर रहे हैं, ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने का काम है। महंगाई है, आज रुपए की स्थिति डॉलर के सामने क्या हो गई, पेट्रोल, जीएसटी लग गया आटे पे, ये बहुत सारी बातें हैं जो ये वादे इन्होंने जनता के साथ किया। तो जनता अब जब बार बार उनके बारे में पूछती है तो एक नया माहौल बनाने का काम है और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का काम है कि ईडी के बारे में पूरा छपे, सीबीआई के बारे में पूरा छपे। उसी के तहत आज सोनिया जी को बुलाया इन्होंने। तो एक केवल देश के लोगों का, आम जन का ध्यान भटकाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने जनता से क्या क्या वादे किए थे और आज हम कितना पूरा कर पाए। और आज देश की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि सारी दुनिया जानती है कि आज भारत कहाँ खड़ा है।